यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आइए देखते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर को समझने से पहले हम अपने दो कंसेप्ट्स को रिव्यू कर लेते हैं। एक है मल्टीप्लेक्सर का और दूसरा है फ्लिप फ्लॉप का। तो आइए मल्टीप्लेक्सर को हम वापस से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है और 2 सेलेक्ट लाइन होती है। अगर हम यहाँ पर 0 सेलेक्ट लाइन पर 0 सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है I0 वो आउटपुट में आ जाती है। और इसी तरीके से अगर हम 1 करते हैं तो हमारी जो लास्ट लाइन है यानी कि फोर्थ लाइन है वो आउटपुट में आ जाती है। अब हम देखेंगे कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है। तो डी फ्लिप फ्लॉप हमारा आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही सिंपल फ्लिप फ्लॉप है जिसमें एक इनपुट होता है और वही जो इनपुट में होता है क्लॉक पल्स देने के बाद में वही आउटपुट में आ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से आउटपुट पे इनपुट को जाने के लिए हमेशा हमें क्लॉक देनी पड़ती है। अगर हम क्लॉक नहीं देते हैं तो जो भी चीज़ इनपुट पे है वो इनपुट पे ही रह जाती है और इनपुट से अगर हमें उसको आउटपुट पे भेजना है तो हमें क्लॉक देनी ही पड़ती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम आते हैं हमारे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर पे। तो यूनिवर्सल जो शिफ्ट रजिस्टर है इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वह डेटा को या तो राइट शिफ्ट कर सकता है या फिर कि लेफ़्ट शिफ्ट कर सकता है, पैरेलल लोड भी कर सकता है और अगर हम चाहें तो डेटा में कोई चेंज नहीं भी कर सकते हैं क्लॉक पल्स के साथ में। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में वो सब क्लॉक पल्स देने के बाद ही होती हैं। तो आइए अब हम इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम के बेसिकली 2 पार्ट हैं। आप देख रहे हैं इस डायग्राम के 2 पार्ट हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्लिप फ्लॉप वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है वो मल्टीप्लेक्सर वाला पार्ट है। अभी हम इसको समझेंगे। केवल आपको यहाँ पर इतना समझना है अभी कि इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक जो है वो ऊपर वाला पार्ट है फ्लिप फ्लॉप का और एक नीचे वाला पार्ट है मल्टीप्लेक्सर का। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके इनपुट आउटपुट क्या है। इसके जो आपने अभी जो ये सर्किट देखा उसमें इनपुट्स क्या हैं और उसमें आउटपुट क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 इनपुट आप देख रहे हैं, I0, I1, I2 और I3। ये जो 4 इनपुट हैं यहाँ पर ये आपके यहाँ पर देख रहे हैं। ये आप देखिए ये जो है वो 4 इनपुट्स हैं। इसी तरीके से इसके 4 आउटपुट हैं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसके 4 आउटपुट हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हैं। तो इसके बाद के जो इनपुट्स हैं वो कंट्रोल्ड इनपुट्स हैं। वो इनपुट्स हैं कि हम अगर शिफ्ट राइट देना चाहते हैं, अगर हम शिफ्ट राइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डेटा को एंटर कराते हैं। तो ये हमारा एक और इनपुट हो जाता है उस केस में। और एक और इनपुट हमारा होता है वो होता है सीरियल इनपुट। ये जो यहाँ पर है ये सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ़्ट। अगर हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो जो भी डेटा हमारा बाहर से आ रहा है वो यहाँ पर हम रखते हैं और वो लेफ़्ट शिफ्ट का काम करता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं उसमें 2 इनपुट हमारे एक्सटर्नल इनपुट में और होते हैं, वो होते हैं S0 एंड S1। ये हमारे मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट करने के काम में आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी सेलेक्ट लाइंस हैं हर एक मल्टीप्लेक्सर में वो एक से ही उससे जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर मल्टीप्लेक्सर पर 0 आएगा तो सभी मल्टीप्लेक्सर पर वो 0 आएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट्स क्या हैं। उसके इनपुट्स जो हैं वो मल्टीप्लेक्सर से आ रहे हैं। ये आप देखें कि जो मल्टीप्लेक्सर्स का आउटपुट है वही उसका इनपुट है। इसी तरीके से हमारे जो एक्सटर्नल इनपुट्स में हम देखें तो एक क्लॉक है और क्लियर है जो कि हमारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने के काम में आता है।
तो इस तरीके से हमारे इस यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में 4 पैरेलल इनपुट्स हुए जो कि हमारे डेटा इनपुट्स हैं, और ये जो है वो ही पैरेलल लोड के वक्त में हमारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट बन जाते हैं। और जो बाकी के इनपुट्स हैं वो हमारे सीरियल शिफ्ट लेफ़्ट और सीरियल शिफ्ट राइट के इनपुट्स हैं। कंट्रोल इनपुट्स हमारे S0 S1 हैं, और क्लॉक हमारा एक और जो है फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल करने का इनपुट है। तो ये जितने भी हमारे इनपुट्स हैं इसको आपको अच्छे से समझना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट इस का जो फंक्शन है वो किस तरीके से ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर फंक्शन करता है। अगर हमारे पास में 0 0 है, अगर हमारे पास में यहाँ पर 0 0 है तो ये जो है वो नो चेंज करता है। ये क्या करता है, यहाँ पर नो चेंज करता है। 0 1 है तो शिफ्ट राइट करता है सेलेक्ट लाइंस पर, 1 0 है तो शिफ्ट लेफ्ट करता है, और 1 1 है तो पैरेलल लोड करता है। तो ये मोड कंट्रोल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मोड कंट्रोल बेसिकली हमारा जो मल्टीप्लेक्सर का सेलेक्ट जो 2 इनपुट्स हैं उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको मोड कंट्रोल करते हैं। तो आइए अब हम यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की पूरी वर्किंग को समझते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्किंग में, सबसे पहले हम सेलेक्ट लाइन पर जो है वो 0 0 लेंगे। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको हमने क्या ले लिया, 0 0 ले लिया। 0 0 लेने से मल्टीप्लेक्सर में जो हमारी फर्स्ट लाइन है, 0th लाइन है, वो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। हर एक मल्टीप्लेक्सर की 0 लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और आप ये देखें कि इस 0 लाइन पर कौन से इनपुट आ रहे हैं, इस वाली पर, फिर इस वाली पर, फिर इस वाली पर, फिर इस वाली पर। तो आप देखें कि ये जो इनपुट आ रहे हैं बेसिकली वो डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आ रहे हैं। ये वाला जो आपका आउटपुट है डी फ्लिप फ्लॉप का, ये मल्टीप्लेक्सर के 0th लाइन में जा रहा है, फर्स्ट लाइन में जा रहा है। सभी में ऐसा हो रहा है। आप देखें ये सभी में जो है वहाँ से आउटपुट आके, यहाँ से आउटपुट आके, और मल्टीप्लेक्सर के इनपुट की जो 0th लाइन है वहाँ पर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मल्टीप्लेक्सर पर 0 0 है तो ये सेलेक्ट 0 लाइन को करके और फ्लिप फ्लॉप के ही जो आउटपुट को यहाँ पर ले आता है। ठीक है, तो जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो सेलेक्ट होकर कहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया। अब जैसे ही अब आप क्लॉक पल्स देते हैं यहाँ पर, तो ये जो भी यहाँ पर है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे पहुँच जाता है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है जो कि फ्लिप फ्लॉप से आई थी और एक क्लॉक पल्स के बाद में वापस से फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेलेक्ट लाइन पर 0 0 देते हैं तो उस केस में हमारा नो चेंज होता है। जो डेटा हमारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर था ऑलरेडी, वही मल्टीप्लेक्सर से वापस आकर सेलेक्ट होकर और एक क्लॉक पल्स के बाद में कहाँ पर पहुँच जाता है, वापस से फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर पहुँच जाता है। तो ये हमारा इसकी ट्रुथ टेबल की फर्स्ट एंट्री जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो इसकी नेक्स्ट एंट्री है वो उसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट एंट्री जो हम देखेंगे उसमें हम 0 1 लेंगे, और 0 1 में हम देखेंगे कि जब सेलेक्ट लाइन पर 0 1 होता है तो क्या आता है। सेलेक्ट लाइन पर जब 0 1 होगा तो हमारी फर्स्ट लाइन यानी सेकंड लाइन, जो कि आप देखें कि कहाँ पर ये वाली जो लाइन है सेकंड लाइन, ये यहाँ पर कहाँ पर कनेक्टेड है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर कनेक्टेड है। ये वाली जो सेकंड लाइन है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, फिर सेकंड लाइन कहाँ पर कनेक्टेड है, फिर सेकंड लाइन कहाँ पर कनेक्टेड है, और फिर सेकंड लाइन कहाँ पर कनेक्टेड है। तो फर्स्ट वाला जो आपका मल्टीप्लेक्सर आप देख रहे हैं उसमें ये वाली जो लाइन है वो सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट से सेलेक्टेड है, से कनेक्टेड है। तो आपका अगर जो भी मान लीजिए कि 1 अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो ये 1 यहाँ पर पहुँच जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाला जो आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वहाँ पर क्या होगा, तो इसमें जो यहाँ पर इस वाली लाइन पर कहाँ से इनपुट आ रहा है, ये इनपुट आ रहा है आप देखें इस वाले फ्लिप फ्लॉप से। यहाँ पर ये 4th फ्लिप फ्लॉप है, ये 3rd फ्लिप फ्लॉप है, ये 2nd फ्लिप फ्लॉप है और ये फर्स्ट। तो 4th फ्लिप फ्लॉप से
आप देखें कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कनेक्ट होके सीधा कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप से आ रहा है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप से और आगे वाले फ्लिप फ्लॉप में भी इसी तरीके से ये सारे कनेक्शंस हैं। यानी कि जो फर्स्ट लाइन है हमारी, इसके बाद की जो सेकंड लाइन है इसकी मल्टीप्लेक्सर की, वहाँ पर ये जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं वो या तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आ रहे हैं, या जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो आपका एक्सटर्नल जो आपका इनपुट आ रहा है शिफ्ट राइट के लिए, वहाँ से कनेक्टेड है। और जैसे ही आप क्लॉक पल्स देंगे, यहाँ पर जैसे ही आप क्लॉक पल्स देंगे तो ये सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो आपके कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पर था, ये मल्टीप्लेक्सर से सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ गया, और जैसे ही आपने यहाँ पर क्लॉक दी तो ये 1 कहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस जगह पर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से एक क्लॉक पल्स पहले जो चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी वो क्लॉक पल्स देते ही कहाँ पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर शिफ्ट हो गई। क्योंकि यहाँ पर क्या रखा हुआ था, ये वाली चीज़ रखी हुई थी जो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट निकल रहा था, वो वाला आपका यहाँ पर रखा हुआ था, तो ये कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो आपका कौन सा ऑपरेशन हो गया, शिफ्ट राइट, यानी कि डेटा आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा 0 1 की जो है एंट्री वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जब हमारी सेलेक्ट लाइन पर 1 0 है तो उस केस में क्या होता है। जब सेलेक्ट लाइन पे 1 0 है, ये देखिए सेलेक्ट लाइन पर क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 1 0 है। तो जब सेलेक्ट लाइन पे हमारे 1 0 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी, जिसको हमने सेकंड से डिनोट किया हुआ है, ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी। इसी तरीके से अगले मल्टीप्लेक्सर में ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी, इसी तरीके से अगली मल्टीप्लेक्सर में ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी, और अगले मल्टीप्लेक्सर में ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी। अब आपको केवल ये देखना है कि ये आ कहाँ से रही है लाइन। तो आप देखें कि ये लाइन इससे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से आ रही है। आप देखें ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आई, और ये यहाँ से आके और ये यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से ये वाली लाइन यहाँ पर जो तीर का निशान लगा हुआ है, ये कहाँ से आ रही है आपकी ये वाली लाइन, ये देखें ये वाली लाइन इससे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से आ रही है, यानी कि ये यहाँ से आ रही है। ये आप देखें कि ये लाइन यहाँ से आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन कहाँ से आ रही है आपकी, जो ये वाली लाइन है वो कहाँ से आ रही है, इधर से ये लाइन आपकी इस वाले फ्लिप फ्लॉप से, ये देखें ये वाले इस वाले फ्लिप फ्लॉप से ये लाइन यहाँ से होती हुई और ये लाइन यानी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हर एक मल्टीप्लेक्सर में जो यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है वो इससे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड जो आपका इनपुट है वो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए ये सीरियल इनपुट और शिफ्ट। तो मान लीजिए अगर यहाँ 0 है तो ये 0 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही आप क्लॉक पल्स देंगे, यहाँ पर जैसे ही आप क्लॉक पल्स देंगे ये 0 आपका कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है, सेकेंड लाइन से कनेक्टेड है। ये वाला फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो सेकेंड से कनेक्टेड है। तो ये 0 कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। और जैसे ही आप अगली क्लॉक पल्स देंगे तो ये 0 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 0। तो बेसिकली आपका 0 पहले यहाँ पर आया और फिर अब ये कहाँ पर शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से सारा जो कि डेटा है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इसीलिए इस ऑपरेशन को हम सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ़्ट बोलते हैं, और हमारे सेलेक्ट इनपुट उस समय पर क्या होंगे, 1 0 होंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है वो है 1 1 की, और 1 1 की एंट्री पर हमारा पैरेलल लोडिंग होती है। तो आप देखें कि यहाँ पर पैरेलल लोडिंग को हम कैसे समझें। 1 1 की एंट्री है तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, थर्ड लाइन सेलेक्ट होगी। सभी जगह आपके ये सभी जगह पर इनकी मल्टीप्लेक्सर की जो है वो ये वाली थर्ड लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, इसकी भी थर्ड लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, इसकी भी थर्ड लाइन से, थर्ड से मतलब है फोर्थ लाइन, ये जो है जिस पर
3 नंबर लिखा हुआ है, ये सभी की ये वाली लाइन जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर डेटा इनपुट क्या है, यहाँ पर I4 है, यहाँ पर क्या है I0 है, यहाँ पर क्या है I2 है, यहाँ पर क्या है I1 है। तो ये डेटा मल्टीप्लेक्सर पर इनपुट पे जाएगा और क्योंकि सेलेक्ट लाइन पर 1 1 है तो ये सारा की सारा जो डेटा है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ये I4 हो गया, ये I3 हो गया, ये I2 हो गया और इसी तरीके से ये I1 हो गया। ये डेटा यहाँ पर पहुँच गया और जैसे ही अब आप क्लॉक पल्स देंगे, जैसे ही आप क्लॉक पल्स देंगे तो ये डेटा कहाँ पे जाएगा, ये डेटा कहाँ पर जाएगा बताइए। ये डेटा आपका जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे, इसके डी फ्लिप फ्लॉप में। ये यहाँ से ये इसके आउटपुट पर जैसे ही क्लॉक पल्स देंगे तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर पैरेलल लोडिंग हो गई। जो डेटा था उसको वो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर पहुँच गया, यानी कि जो इनपुट डेटा था उसको हमने फ्लिप फ्लॉप तक पहुँचा दिया। इसी को हम पैरेलल लोडिंग बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।